जय श्री कृष्णा। मेरा नाम पायल है और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक साथी धर्म दर्शन। ये सिर्फ एक ही परिवार के सदस्यों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये था धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का सबसे बड़ा टकराव। एक ऐसा युद्ध जिसने 18 दिनों में इस धरती का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। आप सभी को महाभारत की कहानी तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको हर दिन से जुड़ी नैतिकता, रणनीति के वो गुण व्याख्याएं दूंगी जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस धर्म युद्ध के पहले दिन कौन सी नीति चली और कौन सा योद्धा गिरा। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने संबंधियों को देखकर मोह में आकर युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तब उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये धर्म की लड़ाई है और उन्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए। और इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का अमर उपदेश दिया। न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ये उपदेश कर्म और धर्म का मार्ग बना। ये शुरू होने से ठीक पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने हथियार नीचे रखे और पैदल ही दुश्मन यानी कि कौरवों की ओर चले गए। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य और पूर्वज पितामह भीष्म के पैर छूकर युद्ध लड़ने की आज्ञा और आशीर्वाद मांगा। युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? वो जानते थे कि ये सब अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी के कारण कौरवों की ओर से लड़ रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य वो एक समय बहुत गरीबी में थे। उन्हें अपनी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा का पेट पालना था। जब वो हस्तिनापुर आए तो महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने 100 पुत्रों को शस्त्र विद्या सिखाने का गुरु पद दिया, जिससे उन्हें अच्छा धन और सम्मान मिला। गुरु द्रोणाचार्य को लगता था कि वो दुर्योधन के आश्रम में है और उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए जिसका अन्न खाया है उसके प्रति वफादार रहना उनका धर्म था। और दूसरी ओर पितामह भीष्म वो जानते थे कि पांडव सही हैं, फिर भी वो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला और मुख्य कारण था कि पितामह भीष्म ने वर्षों पहले प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। तो उन्होंने धर्म या अधर्म ना देखकर केवल अपने वचन को देखा। उन्हें लगा कि राजा की सेवा करना उनका परम कर्तव्य है, भले ही राजा गलत रास्ते पर हो। दूसरा कारण ये था कि पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे। उन्हें लगता था कि जिस समय जो राजा सिंहासन पर बैठा है उसकी सेवा करना ही कुरु धर्म है, और उस समय सिंहासन कौरवों के पास था, इसलिए वो कौरवों के पक्ष में खड़े रहने को अपना कर्तव्य समझते थे। जब युधिष्ठिर ने इन सभी पूज्यजनों का आशीर्वाद लिया तो सभी ने उनको विजयी होने का आशीर्वाद दिया, और पितामह भीष्म ने तो खुद को पराजित करने का रहस्य भी बता दिया, जो हमें आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। युधिष्ठिर ने अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के बाद कौरवों की सेना के सामने खड़े होकर खुला न्योता दिया और कहा कि जो कोई भी जानता है कि हम पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं और जो कोई भी हमारे पक्ष में आना चाहता है उसका स्वागत है। और ये सुनकर युयुत्सु, जो कि कौरवों के राजा धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, लेकिन वो गांधारी माता के 100 पुत्रों में से नहीं थे, तो जब युधिष्ठिर ने न्योता दिया तो युयुत्सु बिना किसी डर के पांडवों की तरफ चले गए। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों को ये साबित हो गया कि उनके दुश्मन के खेमे में भी लोग हैं जो ये जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में है। ये कौरवों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। युद्ध के पहले ही दिन पांडवों को भारी हानि हुई। उत्तर और श्रेष्ठ ये दोनों मत्स्य देश के राजा विराट के पुत्र थे। इन दोनों को पहले दिन वीरगति प्राप्त हुई। राजा विराट वो थे जिन्होंने पांडवों को उनके अज्ञातवास के दौरान आश्रम दिया था। जब पांडवों ने जुए में सब कुछ खो दिया था तब उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। अज्ञातवास का मतलब है कि अगर आखिरी के 1 साल में पांडवों को पहचान लिया जाता तो उनको और अगले 12 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ता। श्रेष्ठ पांडव की सेना के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने पहले दिन भयंकर युद्ध किया और कौरवों की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन पितामह भीष्म के आगे वो नहीं टिक पाए
और पितामह के हाथों उनका वध हुआ, जो पहले दिन की सबसे बड़ी हानि थी। उत्तर, वो भी एक साहसी योद्धा थे। उनका सामना मद्र देश के राजा शैल्य से हुआ था। शैल्य ने उनका वध किया। अब शैल्य कौन थे? शैल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। असल में पांडु की दो पत्नियां थी। एक थी कुंती, जिनके पुत्र धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, और दूसरी थी माद्री, जिनके पुत्र नकुल और सहदेव थे। लेकिन नकुल और सहदेव के सगे मामा होने के कारण भी वो युद्ध में कौरवों की ओर से क्यों लड़े, इसके पीछे दुर्योधन की चाल थी। जब शैल्य पांडवों की सहायता करने के लिए मद्र देश से निकले अपनी सेना को लेकर, तो जब दुर्योधन को ये बात पता चली तो उसने रास्ते में ही उनकी विशाल सेना के लिए विशाल शिविरों का निर्माण करवाया। इन शिविरों में सभी सुख सुविधाएं, शानदार भोजन और अपार धन की व्यवस्था थी। शैल्य इन सभी सुविधाओं से प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि उनके भांजों यानी कि पांडवों ने उनके लिए ये सब प्रबंध किया है। और जब शैल्य ने पांडवों को धन्यवाद करने के लिए बुलाया, तो दुर्योधन खुद उनके पास आया और बताया कि ये सारा प्रबंध मैंने किया है। शैल्य को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि दुर्योधन ने अतिथि सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, शैल्य ने दुर्योधन से वरदान मांगने को कहा। और दुर्योधन ने तुरंत वरदान मांगा कि आप अपनी सेना के साथ मेरी तरफ से युद्ध में लड़िए। और शैल्य एक क्षत्रिय राजा थे। उनके लिए उनका वचन तोड़ना उनके धर्म और सम्मान के खिलाफ था। जब शैल्य ने कौरवों की ओर से लड़ने का वचन दे दिया, तब उन्होंने युधिष्ठिर से मुलाकात की। युधिष्ठिर जानते थे कि वो अपने वचन में बंधे हैं। युधिष्ठिर ने अपने मामा से एक मांग की। जब उन्होंने कहा कि जब आप कर्ण का रथ चलाएंगे तो उसे अपने कटु यानी कि हार्श वचनों से हतोत्साहित मतलब डिमोरलाइज करते रहना। और शैल्य ने ये अंतिम वचन पांडवों को दे दिया। कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी युधिष्ठिर जानते थे कि कर्ण ने जीवन भर सूत पुत्र होने का ताना सुना था, और वो समाज में अपना स्थान और सम्मान सिद्ध करने के लिए लड़ रहे थे। युधिष्ठिर जानते थे कि कर्ण कवच और कुंडल खोने के बाद भी बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, जिनको सीधा हराना अर्जुन के लिए मुश्किल होता। उनका लक्ष्य था कर्ण का मनोबल तोड़ना। अगर कर्ण मानसिक रूप से कमजोर हो जाते तो वो अपने शस्त्रों का उपयोग ठीक तरीके से नहीं कर पाते। महाभारत के युद्ध के पहले दिन पितामह भीष्म का पराक्रम इतना प्रचंड था कि उन्होंने अकेले ही पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। महाभारत के युद्ध का ये नियम था कि जैसे ही सूर्यास्त होता था, दोनों ओर से शंखनाद होता था और युद्ध तुरंत रुक जाता था, और ये विराम सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्य उदय तक चलता था। इस दौरान दोनों सेनाएं अपने आप शिविरों में लौट जाती थी, घायल सैनिकों का उपचार होता था और योद्धा आपस में मिलकर बातचीत भी करते थे। तो ये था कुरुक्षेत्र के महासंग्राम का पहला दिन। हमने देखा कि पितामह भीष्म के पराक्रम ने पांडवों को पहले दिन ही भारी चोट पहुंचाई। दो वीर पुत्र उत्तर और श्रेष्ठ रणभूमि में विलीन हुए, और पांडवों को ये सीख मिली कि अति आत्मविश्वास हमेशा भारी पड़ता है। आज रात युद्ध विराम में पांडव अपने सबसे बड़े मार्गदर्शक श्री कृष्ण के साथ बैठेंगे। वो हार की नहीं बल्कि जीत का रास्ता तलाशेंगे। तो क्या होगी उनकी अगली चाल, क्या होगा श्री कृष्ण का नया मंत्र, और कौन बनेगा कल के युद्ध का सबसे बड़ा नायक, ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और महाभारत युद्ध के दूसरे दिन की कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।